Hello everyone. Today we'll read first chapter Natural Resources. Introduction में है Have you ever wondered about the things that you use in a daily life? Where do they come from? Anything that is found in a nature and has some value or use for humans is called a resources. बेटा देखिए हम डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते हैं. कुछ नेचर से हमें मिली हैं, कुछ नेचर जो है ह्यूमंस क्रिएट करते हैं जिन्हें रिसोर्स कहा जाता है. Whatever we use become a resource only when its properties are recognized. कोई भी जो चीज़ है वो रिसोर्स तब बनती है जब वो हमारे लिए यूज़फुल है. सम रिसोर्सेज ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. और कुछ रिसोर्सेज जो हैं आर्थिक तौर पे वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. जैसे जैसे टाइम निकलता है कुछ रिसोर्स जो हैं एग्जॉस्टेड ख़त्म हो जाते हैं. तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी 3 ब्रॉड कैटेगरी जो हैं नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स. The pattern of resources utilized help us to make the right choices in resource development to create wealth and sustain further development. तो हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ इनको कैसे क्रिएट और सस्टेन कर सकते हैं ये भी पढ़ेंगे. The first one is natural resource. Natural resources are those resources that are occur naturally and support life. वो resources जो कुदरत की तरफ से हमें ऑटोमेटिकली मिले हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है बिना ह्यूमन्स इंटरफेरेंस के. लाइक वाटर, एयर, सनलाइट. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड मिनरल, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स. ये वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन की नीड्स को जो हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं. वी नीड वाटर फॉर आवर डेली लाइफ. कहते हैं कि बिसाइड्स प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर. वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. तो देखिए वाटर नेचुरल रिसोर्स है, कुदरत से हमें मिला है और ये हमारी डेली नीड्स को जो है वो कंप्लीट करता है. और आगे इस पार्ट को हम जैसे कहते हैं कि एनिशियन टाइम में ही ह्यूमंस जो है इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके पास, है ना, मिनरल्स थे, तो धीरे धीरे इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ी है. सम नेचुरल रिसोर्स कैन बी इमीडिएटली यूटिलाइज आर एयर, वाटर, फिश, fresh fruit and vegetables. Other resources have to be proceeded to make them useful to man. कुछ रिसोर्सेज तो हम डायरेक्ट नेचर से मिले और यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज को पहले यूज़फुल बनाना पड़ता है यूज़ करने के लिए. द आयरन और कॉपर इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो नाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन्स ऑफ रिसोर्स, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी. इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्स. On the basis of their origin, natural resources can be classified into biotic or abiotic resources. Biotic resources are biological or living beings such as plants, animals, insects, etc. Abiotic resources include all physical or non-living things such as land, mineral, soil, water and climate. ये दोनों के रीज़न बायोटिक और अबायोटिक जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करने में. द नेक्स्ट वन इज़ द एक्चुअल and potential resource. On the basis of the stages of development, natural resource can be divided into actual और potential resource. देखिए जैसे जैसे resources हमें actual में और potential उनके अकॉर्डिंग जैसे हमें ये मिल रहे हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है. Resources whose quantity and quality are known to us are known as actual resource. कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में, मात्रा में हमें मिल रहे हैं उन रिसोर्सेज को जो है वो एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है. लाइक ऑयल रिजर्व्स, हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइडल पावर. Potential resources, on the other hand, are those resources that are known to exist but have not been used yet. वो resources जो हमारे पास हैं तो सही पर अभी हमें उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. वाटरफॉल, विंड एंड सोलर एनर्जी आर पोटेंशियल रिसोर्स. लाइक डायरेक्टली हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, इनको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ जो है टेक्नोलॉजी साथ में हेल्प उनकी लेनी पड़ती है. द नेक्स्ट वन इज़ द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर renewability, natural resources can be categorized into
renewable and non-renewable resources. Soil, water and forest that can be renewed or replenished quickly are called renewable resources. जिन resources को दोबारा बनाया जा सकता है, जो बन सकते हैं अपने आप नेचर की तरफ से भी, उन्हें renewable resource कहा जाता है. On the other hand, resources like iron ore, gold, petroleum, coal etc. ये नॉन रिन्यूएबल है, जो एक बार ख़त्म हो गए या हमने यूज़ कर लिया, उनको दोबारा से जो है वो नहीं जो दोबारा यूज़ कर सकते. नेक्स्ट इज continuous resources. Based on their availability, natural resources can be continuous, such as resources are available and do not rely on human एक्शन. वो रिसोर्सेज जो कंटिन्यू हमें मिलते रहते हैं, ह्यूमन के एक्शंस पे जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं. सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज हैं. द नेक्स्ट वन इज यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. किस एरिया में कितने रिसोर्सेज, कितनी मात्रा में, किस तरीके के क्वालिटी में हमें मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी रिसोर्सेज को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है. लाइक जो भी रिसोर्स हमारे पास, लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारे यूबिक्विटियस रिसोर्सेज हैं. बट द रिसोर्सेज जो हमें एक स्पेशल एरिया में ही सिर्फ मिलते हैं, उन्हें लोकलाइज्ड जो है वो रिसोर्सेज कहा जाता है. लाइक कॉपर एंड आयरन पूरे इंडिया में नहीं मिलते, ये पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स में ही पाए जाते हैं. वो भी उनके भी कई रीजंस हैं, जैसे क्लाइमेट रीज़न हो गया है ना, वेदर हो गया, तो उसके भी रीज़न है कि लोकलाइज्ड जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ कुछ जगह में पाए जाते हैं. Next is distribution of resources. While other resources are available widely, they are not available everywhere. Some resources might be abundantly available in certain parts of the world and not in the other part बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्स मिलते तो हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ये पाए जाएं और हर जगह पे ये बराबर मात्रा में मिले. रीजंस क्या है इसके पीछे कि अलग अलग जगह की लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं, क्लाइमेट अलग अलग हैं, और वर्ल्ड में सबका वेदर कंडीशन भी अलग अलग रहता है. नंबर ऑफ पीपल एक एरिया में अलग हैं, दूसरे एरिया में हो सकता है उससे ज़्यादा हो या कम हो, तो ये भी डिपेंड करता है. मोर ओवर टेक्नोलॉजी एंड मनी आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल इनटू रिसोर्सेज एंड देन इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कितनी सफिशेंट है इन रिसोर्सेज को जो है कन्वर्ट करने में, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स कॉन्टीन्यूस ह्यूमन बींग दमसेल्व्स. कहते हैं कि जो रिसोर्सेज ह्यूमन बींग यूज़ कर रहे हैं अपने आप में ह्यूमन रिसोर्स हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डिवेल्प्ड एंड यूटिलाइज एज अ रिसोर्स. जितने भी रिसोर्स हैं बेटा, लाइक हमने कॉपर के बारे में भी पढ़ा है ना, आयरन हो गया, वाटर हो गया, जितने भी रिसोर्स मिले हैं चाहे वो हमें नेचर की तरफ से मिले हैं, बट वो रिसोर्सेज बने तब हैं जब ह्यूमन ने उसे यूज़ किया. अगर ह्यूमन देखो उन्हें यूज़ ही नहीं करेगा तो वो रिसोर्स कैसे रहेंगे, है ना. लाइक फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं, पर इसका ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका क्या बेनिफिट, उसका क्या अस्तित्व, है ना, उसका क्या एग्जिस्टेंस. तो ह्यूमन जब तक उसका ह्यूमन की नीड्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ह्यूमन की उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रिसोर्स नहीं कहलाएंगे. तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक बड़ा रिसोर्स माना गया है. Next is human made resource. Besides human resources, there are resources made or created by human being. They play a vital role in a utilization and development of natural resources. Human resource के अलावा human made resources भी हैं जो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. ह्यूमन जो हैं टेक्निकली जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और इन रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं. ह्यूमन कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स एंड गुड्स दे प्रोड्यूस. जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ह्यूमन जो है वो यूज़ कर पाए, उसके लिए ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है. ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. वाई इज कंजर्वेशन सच एन इम्पोर्टेंट इशू टूडे. क्यों आज चीज़ों को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है, सेव करने की ज़रूरत पड़ रही है. कंजर्वेशन मीन्स सेव करना. द नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे
एंड द प्रेशर ऑफ द डिमांड्स ऑन रिसोर्सेज इज ऑल्सो माउंटेनिंग। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ेगी, ह्यूमन्स ने अपनी नीड्स जो है वो तो कंप्लीट करनी ही है, बट नेचुरल रिसोर्सेज उतनी तेज़ी से नहीं बनते हैं ना, ये लिमिटेड होते हैं। सो इनको कंजर्व करने की ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती रहती है। कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो है इसको सेव करता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो चीज़ जिन्हें हम सेव करके रख सकते हैं एक लंबे समय तक, और उसके लिए कुछ मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर थ्रेटिंग आर वर्ल्ड टुडे। देखिए जितनी तेज़ी से ह्यूमन जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने का खतरा जो है वो दिन ब दिन और बढ़ गया है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। जरूरी है इन चीज़ों को बचाया जा सके, तो उसके लिए सबसे पहले रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज जुडिशली सो दैट दे मे नॉट गेट डिस्प्लिटेड एंड मे हैव अ टाइम टू रीन्यू। कि इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ करना कि वो इतनी जल्दी ख़त्म ना हो, जब तक हमारे पास नए रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ यूज रिसोर्सेज विदाउट डिप्लीटिंग दैम एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर द सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट्स ऑन सच यूज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि हमारे इन्वायरमेंट पे उसका कोई बुरा असर ना पड़े और हम उसे आसानी से यूज़ कर सकें। तो उसके लिए कुछ जो है हम मेथड्स अपना सकते हैं, लाइक रिसाइकिल एंड रीयूज रिसोर्स, अवॉइड वेस्टेज, टेक केयर अगेंस्ट एक्सेसिव कंजप्शन, बहुत ज़्यादा स्टोर भी नहीं करना है ताकि दूसरे लोगों को वो मिल ही ना पाए, कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन, preserve the biological diversity on earth, use resources that are easily available and can be replaced at a low